शुक्र, यही यही हमारी शुक्र लगन हो गई। और हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र चौथे भाव में बैठे हो, तो इस चौथे भाव को लगन मान लीजिए, फिर जहां से भावों की गिनती करिए। तो शुक्र जहां बैठे हैं, शुक्र से चौथे, छठे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अशुभ ग्रह कौन कौन से? आपके राहु केतु अशुभ होते हैं नैसर्गिक रूप से सभी लग्नों के लिए। आपके सूर्य भी आपके क्रूर होते हैं, क्रोधी होते हैं, ये अशुभ गिनती में आते हैं। और मंगल और शनि ये प्रथम श्रेणी के अशुभ ग्रह होते हैं। तो जहां आपके शुक्र बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस शुक्र से आपकी कुंडली में चौथे, छठवें, 12वें भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अशुभ ग्रह जब आपके चौथे भाव में होते हैं, ये बहुत बार आजमाया हुआ योग है कि ऐसी स्थिति में पत्नी की आयु कम हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु का सप्तम भाव आदि के प्रभाव ना हो तब, तो फिर वहां पे आपकी पत्नी की आयु कम होने की प्रबल योग बन जाते हैं। जीवन साथी आत्महत्या कर लेता है, जहर खा सकता है, फांसी ला सकता है, ट्रेन के आगे कूद सकता है, हत्या हो सकती है। कुछ भी कारणों से जीवन साथी की वहां आयु कम हो जाती है। ये तब होता है जब शुक्र से चौथे, छठवें और 8वें भाव, चौथे, छठवें और 12वें भाव में आपके पापी ग्रह बैठे हो। और यही स्थिति आपके तब बनती है जब आपकी कुंडली में शुक्र से चौथे, 8वें, 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे हो। और यही परिणाम आपको देखने को तब मिलेंगे जब आपके शुक्र से छठवें, 8वें और 12वें में ये ग्रह बैठे हो। ये 3-4 तरह से स्थिति बनती है शुक्र के आधार पे। इसके बाद जैसे मैंने आपको सूर्य चंद्र का नियम बताया कि सूर्य चंद्र के बीच में जब आपके शुक्र आ जाएंगे तो आपको अशुभ फल देंगे। उसी प्रकार से आपका मंगल शनि के बीच में जब शुक्र आ जाएंगे तब भी आपके अशुभ फल देंगे। जैसे कि आपके मंगल बैठे हो आपके दूसरे भाव में, शनि बैठे हो 12 भाव में, या फिर आपके शनि बैठे हो दूसरे भाव में और मंगल बैठे हो 12 भाव में। यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठे हो और वो शुक्र आपके मंगल और शनि के बीच में फंस जाए, तो वो प्रथम श्रेणी के पापी ग्रहों के बीच में शुक्र फंस जाएंगे, वो पाप करते दोष हो जाएगा। वहां भी आपके वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की वह हानि होती है। और ऐसा शुक्र वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से खराब करता है। और लेकिन सही जानकारी तब दी जा सकती है किसी भी जातक के बारे में देख के कि उनकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव पे किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है, ये और जन्म कुंडली में शुक्र पे कैसे कैसे और ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है। ये सब जातकों की, जो प्रत्येक जातक की कुंडली अलग अलग होती है और प्रत्येक जातक की कुंडली के आधार पर ही सही भविष्य फल कथन हमें किया जाता है। और यहाँ पे सामान्य जानकारी दी जा रही थी। अब एक बात और आती है, कारको भावनाशय एक सिद्धांत होता है ज्योतिष का कि कारक ग्रह यदि अपने भाव में बैठे तो वो उस भाव की हानि करता है। जैसे कि पंचम भाव संतान का होता है और गुरु संतान के कारक ग्रह होते हैं। यदि कुंडली में